हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना उदास होइए और इश्क बखूबी करिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्राश्रम के फंक्शन के बाद कियारा संगीता को लिफ्ट देती है। वहीं सोसाइटी में आने के बाद बिना उससे कुछ कहे कियारा अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाती है। संगीता उससे कुछ कहने का इंतज़ार ही कर रही थी और इसके बाद वो अपने फ्लैट पर वापस आ जाती है। अब आगे रात के सन्नाटे में दोनों की बेचैनियां एक दूसरे से बंधी हुई थी। जैसे एक अनकही दूरी जो उनके बीच मौजूद थी, उसे दोनों ही महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने अपने तरीके से उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। संगीता को महसूस हो रहा था कि कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, कुछ ऐसा जो कभी अडिग और मजबूत था अब चिथड़े में बिखर चुका था। उसका दिल हर पल कियारा की यादों में उलझा हुआ था, लेकिन उसका फर्ज अब उसे एक नई राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो जानती थी कि वो कियारा के बिना खुद को संभाल सकती है, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रास्ता इतना दुख से भरा क्यों है, इस तकलीफ से भरा क्यों है। फिर भी एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या उसे माफ़ी मांगने में और थोड़ी गुफ्तगू करनी चाहिए थी। दूसरी ओर कियारा के दिल में भी संगीता के लिए एक जगह थी, वरना वो उसकी बातों से इतनी हर्ट तो नहीं हुई होती। ये जगह बहुत बारीक और तंग थी। वो जानती थी कि संगीता उसके लिए मायने रखती थी, लेकिन दिल और भावनाओं को इतना कठोर बनाया था उसने कि खुद ही उन जज्बातों से दूर रह सके। सही तो कहा था संगीता ने, एक भरा पूरा परिवार था उसका। उसके अंदर एक भय था कि कहीं वो फिर से उसी कच्चे और असहाय हालात में न लौट जाए, जिसमें से खुद को निकालने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी इस लड़की ने। लेकिन संगीता को लेकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल थे, क्या वो इस औरत को भूल पाएगी? मुश्किल नहीं था, नामुमकिन नहीं था, कोशिश ही तो करनी थी सिर्फ, और वो कोशिश वो करना चाहती थी। इतनी रात को जब दोनों के दिलों में एक गहरी शांति के बाद की उथल पुथल थी, अचानक कियारा का फ़ोन बजता है। ये वही था जो संगीता के बारे में सोचने से कोशिश कर रहा था। हेलो, कियारा ने फ़ोन उठाया, लेकिन उधर की आवाज़ ने उसकी नसों को और सख्त कर दिया था। यह वो आदमी था जिसने कियारा को खुद से सबसे ज़्यादा जोड़ रखा था। आखिर कौन था ये? कियारा, क्या तुम तैयार हो? उस इंसान ने इतना ही पूछा। कियारा के चेहरे पर एक कोल्ड मुस्कान फैल गई थी, लेकिन फिर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ था उसे। यस, आई एम रेडी, ठंडे लहजे में जवाब दिया उसने और फ़ोन कट कर दिया। उधर संगीता पलकों के बीच आंसू और मुस्कान का समावेश लेकर बैठी थी। कियारा के बारे में सोच रही थी, अपने हालात के बारे में सोच रही थी, अपने जज्बात के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर रुककर एक बार फिर वो कियारा की खिड़की की तरफ देखती है, जहाँ हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे। खिड़की के बाहर चांद अधूरा था, ठीक वैसे ही जैसे संगीता के मन के हालात। क्या मैं उसे भूल नहीं सकती? कई रात से तो ये एक ही सवाल उसके दिल में हलचल मचा रहा था। लाख कोशिश की थी कियारा को दिमाग से निकाल दे। अपने परिवार के साथ समय बिताया उसने, अमित के करीब जाने की कोशिश की उसने,
और लोगों के साथ बातचीत कर खुद को व्यस्त रखा उसने, फिर भी तो वो मुमकिन नहीं हो रहा था। क्योंकि कुछ लोग दिमाग से नहीं दिल से जुड़े होते हैं शायद। उस रात भी जब पूरा घर सो रहा था, संगीता अपनी बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, मगर अंदर की बेचैनी उसे गर्म कर रही थी। नीचे लॉन में किसी की परछाई थी। हल्की रोशनी में वो परछाई जानी पहचानी लगी। कियारा? धड़कनें तेज हो गई थी उसकी। इतनी रात गए लॉन में क्या कर रही थी वो चाहती थी कि उसकी कोई गलतफहमी हो, मगर नहीं, वो सच में वहीं थी। हल्के रंग के जीन्स और कमीज पहने, आंखें चुपचाप, बखूबी हर चीज को बयां करने में सक्षम थी। कियारा ने सिर उठाया, ऊपर देखा। नजरों का टकराव होता है कुछ पल के लिए, फिर कियारा बिना कुछ कहे नजरें फेर लेती और घर के अंदर चली जाती। दिल में एक अजीब सी टीस उठी थी उसके। अगली सुबह जब संगीता उठी तो उसका मन अजीब सा था। उसे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो इसे एहसास नहीं देना चाहती थी। वो इस एहसास को महसूस तक नहीं करना चाहती थी। भाभी, आप चाय लोगी? सिड ने पूछा, जो सुबह का अखबार पढ़ रहा था। हाँ, बना दीजिए, धीरे से उसने कहा। अचानक सासू माँ की आवाज आई। रात में कियारा आई थी, उसने ये एनवलप दिया है। शायद तुमने वहीं छोड़ दिया था जहाँ तुम स्टोरी कैरी करने गई थी। तुम मिली उससे? चौंक गई थी संगीता। नहीं, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, काफ़ी रात को आई थी। वो तो दरवाज़ा खोला मैंने, पानी लेने उठी थी तो वो ये दे गई। सासू माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अजीब लड़की है, अब तो आती भी है तो चुपचाप, और आना तो मानो उसने बंद ही कर दिया, लेकिन अच्छी है। संगीता ने चाय का इंतज़ार करते हुए फिर से अपनी सोच को एक तकलीम दी थी, लेकिन जवाब फिर भी कुछ नहीं था उसके आगे। वो खुद को जितना रोकना चाहती थी उतनी ही बेचैनी बढ़ रही थी। मैं क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? शाम को जब वो कमरे में अकेली थी तो खुद से ही सवाल करने लगी थी। फ़ोन उठाया, ना चाहते हुए भी कियारा की प्रोफाइल खोल ली। मैसेज करूं क्या उसे? नहीं, मैंने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा है। नो की। कियारा के करीब नहीं जाना है संगीता, याद रखो, उसके करीब नहीं जाना है। खुद को दिलासा दे रही थी वो। फिर से फ़ोन बंद किया, लेकिन मन में हलचल चलती रही। 3-4 दिन का समय बीत चुका था, मुलाकातें नहीं हुई थी। कियारा का बर्ताव भी इधर कुछ दिनों से अजीब था। संगीता से नज़रें चुराने लगी थी वो। पहले जहाँ वो खुलकर बातें करती थी, अब किसी बहाने से मानो उसके परिवार से भी गुफ्तगू करने से बच रही थी। कभी ऑफिस जाने की जल्दी तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा बिजी होने का दिखावा। कितनी बार तो संगीता की सासू माँ ने उसे घर बुलाया था, हर बार कोई नया बहाना था उसके पास। वो मानो कुछ छिपा रही थी और ये सवाल भी उसके मन में उठने लगा था। कभी कभी संगीता खुद को समझाने की कोशिश करती थी, ये सब मेरा वहम है, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, मगर फिर कोई ना कोई चीज़ उसे उसकी याद दिला देती थी। कियारा हर दिन उसके मन में एक जगह बनाने में कामयाब हो रही थी। एक शाम जब वो किताब पढ़ रही थी, दिल भारी उठा और उसने खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या वो भी कभी मुझे याद करती होगी? और फिर जवाब उसके दिल ने दिया, क्यों याद करेगी वो तुम्हें? कभी कभी कोई अजनबी चेहरा भी हमें किसी अपने की याद दिला देता है। रात को फिर से वही हुआ।
बालकनी में खड़ी थी। दिल में एक अनकहा इंतज़ार था। वो किसी को नहीं देखना चाहती थी, मगर फिर भी उसकी नज़रें उसी गेट पर टिक जाती थी और खुद से उसका सिर्फ एक ही सवाल होता था, आखिर किसका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। खुद से सवाल था, लेकिन जवाब भी खुद को नहीं पता था। शायद कभी कभी हम उन लोगों का इंतज़ार करते हैं जो हमें भूल चुके होते हैं या फिर भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी कुछ नाम हमारे दिल में इस तरह बस जाते हैं कि जब भी कोई उसकी जुबान पर वो नाम लेकर आता है, दिल सहम जाता है, धड़क जाता है, बेचैन हो जाता है, किसी नन्हे बच्चे की तरह जो मानो अपनी माँ की गोद में आने के लिए जिद कर रहा हो। कुछ ऐसा ही हाल संगीता का हो रहा था। सासू माँ का उसके इन दिनों कुछ नया शौक बन चुका था। जब भी कोई पारिवारिक बातचीत होती तो कियारा का जिक्र ज़रूर आ जाता था। सिड भी कभी कभी उससे मिलाता था, और ये जिक्र किसी अनजान मजाक की तरह नहीं, बल्कि किसी अनकहे एहसास की तरह महसूस होता था उसे। एक हल्की सी चुभन जो हर बार दिल को कुरेद जाती थी। सासू माँ ने बहुत प्यार से कहा, कियारा बहुत समझदार लड़की है। मैं तो कहती हूँ कि अगर फंक्शन वाले दिन घर में होगी तो बहुत सहारा देगी। संगीता ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुस्कान नकली थी और उसकी सासू माँ को ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी कुछ बातें सच से ज़्यादा चुभती है, और ये बातें उन्हीं में से एक थी। संगीता रसोई में खड़ी थी, चाय बन रही थी, मन भटक रहा था। कियारा बातें क्यों नहीं? क्या सच में उसने इस घर से, इस रिश्ते से मुझसे दूरी बना ली है? मन में सवाल चल रहे थे उसके। तभी सिड आ गया। भाभी, अभी कियारा भाभी से मिलकर आ रहा हूँ। संगीता की उंगलियाँ हल्की सी कांपी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अच्छा, कैसी है? उसने ऐसे पूछा जैसे कोई ऐसी सवाल कर रही हो जिसकी ज़रूरत ही ना हो। बिल्कुल वैसे ही, बिंदास, मस्त और सेक्सी। संगीता ने आरुष को आंखें दिखाई थी। ओके ओके भाभी, ये माना, लेकिन देवर का फ्लर्ट करने का शौक होता है भाभी। बस अब थोड़ी ज़्यादा शैंटी बातें करने लगी है। आपको पता है, अपने ऑफिस में अवार्ड जीता है उन्होंने, और कह रही थी कि जल्दी कुछ रिसर्च प्रोडक्ट भी उन्हें मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। शाम को जब संगीता बालकनी में बैठी थी, तभी सासू माँ फिर से वही बात करने लगी। मैंने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, मगर वो टाल जाती है। कहती है कि अभी बहुत काम है। अजीब लड़की है, पहले तो इस घर से जुड़ी रहती थी, जब देखो तब आ जाती थी। कुछ नहीं कहा था संगीता ने, और सिड ने इतना ही कहा, नहीं माँ, सच में बिजी हैं वो। वैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वीकेंड पर वो मिलने आएंगी। कुछ बदल गया था संगीता के मन के अंदर, खुश हो गया था उसका मन मानो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या बताती वो कि ये दूरी इस घर से नहीं थी उसकी, ये दूरी उन लोगों से भी नहीं थी कियारा की, ये दूरी संगीता की बनाई हुई दूरी थी। कियारा तो बस उसका पालन कर रही थी। अकेले में बैठी थी संगीता, तब उसने पहली बार अपने अंदर की गहरी उलझन को महसूस किया था। क्या मैं उसे रोकना चाहती हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि वो लौट आए? क्या मैं चाहती हूँ कि वो इस घर की चौखट फिर से लांघे? अगर जवाब नहीं है तो दिल बेचैन क्यों है? और अगर जवाब हाँ है तो मैं इतनी खुशी क्यों महसूस कर रही हूँ? आखिर संगीता के लिए भी तो वो नया एहसास था। क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? नहीं, कुछ जज्बात भी जितना कहे बिना रह जाए उतना ही बेहतर होता है। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और दिल भारी। अमित एक सप्ताह से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे
और मानो उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। संगीता उससे बात करने की कोशिश करती और वो बस इतना ही कहता, संगीता अभी नहीं, अभी बहुत काम है। सच बता रहा हूँ, अगर ये टेंडर हमें मिल गया ना तो मानो हमारे ज्वेलरी शॉप की चांदी ही चांदी है। हमें इसको पूरा करना होगा। रोहन भी शहर से बाहर है, हालांकि कल वो आ जाएगा। संगीता सिर हिला रही थी और भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि अमित का काम पूरा हो जाए, लेकिन खुद के लिए कोई दुआ ही नहीं थी उसके अंदर। गहरी रात के बीच वो फिर से बालकनी में खड़ी थी। नींद आंखों से कोसों दूर हो गए थे। कियारा अपनी खिड़की पर आती है। चांद को एकटक दिखे जा रही थी वो, और संगीता उसे। खुश थी कियारा, मुस्कुरा रही थी। कोई म्यूजिक लगाया था उसने जो मानो इन दोनों के दिलों को सुकून दे रहा था, जख्मों पर मरहम लगा रहा था। और अचानक से उसकी आंखें संगीता से मिलती हैं। दोनों एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ना उसने कोई इशारा किया और ना ही संगीता की हिम्मत हुई। महबूब का एक झलक मानो उसके सारे अरमानों को फिर से एक जगह लाकर खड़ा कर चुका था। इतना सुकून कैसे हो सकता है इस एक पल में? क्यों इससे पहले इतनी बेचैन थी वो? सवाल कई थे, संगीता को जवाब एक भी पता नहीं था। वो तो बस उस सुकून में खोई थी, उस चांद की रोशनी में चांदनी पसरे हुए इन दोनों को बखूबी समय दे रही थी। शांति छाई हुई थी और नजरें नजरे से मिल रही थी। बिना गुफ्तगू के भी कितना खूबसूरत संवाद था इनका। दूर होकर भी जो करीब लगे वो कोई अपना ही तो होता है। कुछ चेहरे यूं ही बस जाते हैं आंखों में, फिर पलकों को झपकाना भी तो गुनाह लगता है। संगीता के दिल में बहुत सारे सवाल थे, जवाब वो ढूंढना नहीं चाहती थी। और इस दूरी को मानो वो बंद कर देना चाहती थी, लेकिन हिम्मत तो उसकी भी नहीं थी। कभी कभी किसी के आने की खबर भी एक अजीब सी बेचैनी दे जाती है। संगीता को समझ नहीं आ रहा था। वो खुश थी कि कियारा वीकेंड पर आने का वादा की है सिड से, मगर उसे ये भी पता था कि वो आएगी, फिर चली जाएगी, और आने और जाने के दौरान उसकी नजरें उसे नहीं देखेगी। क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? क्या मैं उसे रोकना चाहती हूँ? उस रात जब सब सो रहे थे, कियारा की तमन्ना लिए संगीता बालकनी में खड़ी थी। चांद आधा था, खुशी महसूस नहीं हो रही थी और दिल में कोई इंतजार था। दूसरे दिन सुबह तेजी से काम करते हुए अमित बाहर निकल जाता है। संगीता, प्लीज़ आज भगवान से मेरे लिए प्रे करना। अगर हो सके तो उन्हें 1 किलो 2 किलो 10 किलो जितना हो लड्डू चढ़ा देना, लेकिन प्लीज़ उनसे कहना कि आज ये टेंडर हमें मिल जाए। और इसके साथ ही निकलते हुए वो आवाज़ देता है, रोहन जल्दी निकलो। दरवाज़ा खुला। संगीता अमित को बाय करने बाहर आई थी और इधर कियारा के अपार्टमेंट से निकलता रोहन उसके गालों को चूम लेता है। खंजर उतार दिया था किसी ने संगीता के दिल में। आंखें बस कियारा को घूर रही थी। कोई एहसास नहीं था उसमें, सिर्फ गुस्सा था। आग थी, तपिश थी कि अगर कुछ देर और कियारा उसे देख लेती तो मानो वहीं जलकर राख हो जाती। लेकिन गुस्सा क्यों था? रोहन उसका बॉयफ्रेंड था, उसे चूमने का अधिकार तो था।
लेकिन संगीता की नज़रों में उभरी ये तपन कियारा ने बखूबी महसूस की थी और उसने रोहन से जाते हुए बस इतना ही कहा, ऑल द बेस्ट लव, तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। दिल मिला गई थी संगीता और उसने अमित को पकड़कर उसके होठों को चूम लिया। ऑल द बेस्ट अमित, आप बेस्ट हो, मैं जानती हूँ ये टेंडर आपको ही मिलेगा। अमित शौक में था। आज तक इस तरह का बिहेव नहीं किया था संगीता ने, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है। अब तो गुड न्यूज़ पक्के समझो। और इसके साथ ही मुस्कुराते हुए रोहन और अमित नीचे उतर आते हैं। कियारा संगीता को देख रही थी, लेकिन आंखों में कोई गुस्सा नहीं, होठों पर बस एक हल्की शरारत। जलन का अगर कोई चेहरा हो सकता था तो वो आज संगीता के रूप में उसे नजर आ रहा था। क्या पागल लड़की है ये, कियारा ने मन में सोचा। कौन कहेगा कि 3 साल की शादी है इसकी। और इसके साथ ही वो सिर हिलाते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। होश में अब आई थी संगीता। क्या किया था उसने? हाँ, अपने पति को ही तो चूमा था, लेकिन क्यों? जो काम वो अपने कमरे के बाहर अपने घर तक में नहीं करती थी, अमित से दूरी बनाकर रखती थी, आज उसके अंदर की तपिश ने क्या करवा दिया था उससे। और सबसे अजीब बात कि इस गुस्से में किए गए उसके इस हरकत का कियारा पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। रुआंसा हो गया था संगीता का दिल, कुछ टूट गया था अंदर। क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ा? और ये सवाल चुभ रहे थे उसे। क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।